देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। महामहिम से बीके सदस्यों की मुलाकात। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के ग्वालियर आगमन पर ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने उनसे स्नेह भरी मुलाकात कर उनका स्वागत सत्कार किया। ब्रह्मा कुमारीज की इंद्रगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श के निर्देशन में वरिष्ठ राजयोगी बीके डॉक्टर गुरचरण सिंह, बीके प्रहलाद, बीके रोशनी, बीके सुरभि ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस दौरान बीके आदर्श ने संस्थान की ओर से शहर में की जा रही जन कल्याणकारी, समाज सेवी और जन सरोकार से जुड़ी सेवाओं के बारे में बताया। बता दें कि शहर के ABV इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति भाग लेने पहुंची थी। लंदन के व्यवसायी महेंद्र सिंह जडेजा पहुंचे शांतिवन, दादी जी से लिया आशीर्वाद। UK लंदन से इंडिया ऑपरेशंस फॉर फ्लाई पॉप के डायरेक्टर महेंद्र सिंह C जडेजा 2 दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर तथा कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय से मुलाकात कर संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े लोगों के लिए रियायती दर उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान दादी जी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनका सम्मान किया। गौरतलब है कि उनकी माता जी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी थी तथा लंबे समय तक बीके कॉलोनी में रहती थी, जिन्होंने बीते मार्च में अपने पुराने शरीर का त्याग किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि हम जल्द ही एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इस दौरान बीके दत्ता समेत कई लोग उपस्थित थे। मुख्यालय में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। हाल ही में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के मनमोहिनी वन परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सभी जिलों से शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के ट्रेनर्स एवं संस्था के मेडिकल विंग के ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में मेडिकल विंग की ओर से चलाए जा रहे अखिल भारतीय नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के साथ मिलकर युवाओं की जागृति के लिए यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रवीण सिन्हा, संस्था के चिकित्सा प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता, उपाध्यक्ष बीके डॉक्टर प्रताप मेढा, सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, संयुक्त सचिव बीके डॉक्टर सचिन परब, डॉक्टर SN धौलपुरिया, राज्य सलाहकार NTCP नरेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कलावंत मुख्य रूप से उपस्थित थे। जो मरते हैं तो उसमें लिखा हुआ नहीं होता कि टोबैको से मर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीज का टोबैको एक रिस्क फैक्टर है। हार्ट डिजीज है, डायबिटीज हो, कैंसर है, ये सारे कुछ का एक ही रिस्क फैक्टर है टोबैको। 50% कस्टमर जो है इसके मर जाते हैं हर साल तंबाकू का सेवन करने से, तो इनको हर साल नए कस्टमर चाहिए। तो ये नए कस्टमर कौन होंगे? वो तो बच्चे होंगे, यूथ होंगे, क्योंकि जो लोग बड़े हो जाते हैं उनका थॉट प्रोसेस डेवलप हो, तो वो समझ जाते हैं, उनमें जानकारी आ जाती है कि तंबाकू तो बड़ा ही खतरनाक चीज है। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो नेव होते हैं, वो समझ में नहीं आते, इसलिए उनको बच्चे बोलते हैं। तो टोबैको इंडस्ट्री जो है बच्चों पर अटैक करती है। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में, तो हमारे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन स्मोक करते थे, तो हमने उनको कहा कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं? तो उन्होंने वो सागर मंथन की कहानी सुना दी कि शिवजी ने विष पी लिया था। बाद में उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। हमें एजुकेट करने की जरूरत है बच्चों को, उनको फोरवार्न करने की जरूरत है, क्योंकि ये केवल जैसे यूं कहें कि केवल एक आदत नहीं है, लेकिन एक नशा है। और नशे का भी जैसे बताया कि एक गेटवे है, टोबैको से पेट नहीं भरेगा तो दूसरा नशा करेंगे। रोज के 5,500 बच्चे नशे के लत में फंसते जा रहे हैं। वो बच्चे कौन हैं? आपके और हमारे बच्चे हैं। तो उनका बचाना, उन बच्चों को संभाल करना हम लोगों का फर्ज होता है या नहीं होता है? तो ये साधारण बैठक नहीं है। भारत की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत में रहकर थूकते नहीं हैं सब जगह पे, वो भी भारत देश की सेवा करने के बराबर है। इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग, ये मत समझना कि मेरे बच्चे सुरक्षित है। नहीं, जितने भी बच्चे किसके हैं? भारत के हैं, हमारे बच्चे हैं। आज जब राजस्थान की पूरी टीम सिरोही के अंदर आए हुए हैं तो कुछ नया होना चाहिए। आपको सौभाग्य मिला है, सेक्रेटरी नवीन जैन साहब हैं,
आप नियम दे के मैडम काम करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। आप तो नियम बनाओ, राजस्थान के ऐसे काम करो। अगर राजस्थान के अंदर सिरोही ने नया नियम बनाया है, आपको सेक्रेटरी साहब सपोर्ट करेंगे। आगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने भी तंबाकू मुक्त बनाने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का 100% पालन कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के साथ साथ युवा पीढ़ी को तंबाकू मुक्त बनाना सबसे अच्छा काम शिक्षक ही कर सकते हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में RCHO डॉक्टर विवेक कुमार, डिप्टी CMSO चंदन सिंह, BCMO आबू रोड डॉक्टर गौतम मोरारका, BCMO पिंडवाड़ा डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह के साथ राज्य व सिरोही जिले से अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए। लगभग 250 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे टीचर्स को, आप हमारे सारे ऑफिसर्स को और सबसे इम्पोर्टेंट आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि टोबैको किस तरह से धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रहा है, हमारे घरों को खोखला कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रहा है। क्योंकि तंबाकू के कारण जो जीवन नष्ट होता है उसका देश की अर्थव्यवस्था पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी फर्क पड़ता ही है। हाल ही में साइबेरिया से टुमेन में रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा का ईश्वरीय सेवाओं के लिए दौरा हुआ। इस अवसर पर बीके वेलेंटिना भी उनके साथ थी। टुमेन स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर बीके सुधा ने बीके सदस्यों से मुलाकात कर उनके साथ ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। साथ ही पवित्रता का सूचक आगामी रक्षाबंधन के लिए सभी को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। आगे योगा स्टूडियो मुद्रा में बीके सुधा ने लाइफ विदाउट वरीज एंड फियर्स विषय पर सभी को मार्गदर्शित किया और जीवन में राजयोग मेडिटेशन को अपनाने का आह्वान किया। तो वहीं गेनिंग इनर पावर विषय पर बीके सुधा ने योग फेस्टिवल में संबोधित किया। इस अवसर पर फिजिकल कल्चर एवं हेल्थ डिपार्टमेंट के हेड अलेक्जेंडर सनीकोव ने बीके सुधा को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। इसी क्रम में आगे टुमेन के बॉइलिंग प्लांट में बीके सुधा ने हाउ टू कीप पीस एंड जॉय इन डिफरेंट लाइफ सिचुएशन विषय पर सभी को मार्गदर्शित किया। उत्तराखंड के कोटद्वार में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हुई, जिसके कारण कोटद्वार को भावर से जोड़ने वाली मालन नदी पर भी बड़ा पुल टूट गया, जिससे भावर क्षेत्र के सभी गांवों का शहर से संपर्क टूट गया था और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति ने वहां पर आए लोगों को आध्यात्मिकता की राह प्रशस्त करते हुए स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य ज्ञान दिया। साथ ही ढांढस बंधाते हुए सभी को ऐसे आपदा एवं प्राकृतिक मुश्किलों के समय पर परमात्मा याद में रहने की प्रेरणाएं दी। इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके रेणु से। कोटद्वार में छोटी सी घटना घटी, छोटी सी तो क्या इसको बहुत बड़ी कहेंगे, लेकिन हमको बार बार लग रहा है कि चलो पुल टूटा, किसी का घर नहीं टूटा है। थैंक यू, शुक्रिया भगवान का कि घर टूटता तो घर बसना थोड़ा सा बहुत मुश्किल था, उस दर्द को सहना। पुल तो फिर भी बन जाएगा। यहाँ पे ब्रह्म कुमारी दीदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें सबसे पहले जो हमारे ये दुश्मन है काम क्रोध मोह लोभ, तो इनको समाप्त करना। अगर ये समाप्त हो जाए तो फिर संसार में सुख शांति, बहुत समृद्धि। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ना कहीं हमारी कमी के कारण हो रही है, क्योंकि अगर ये खनन नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, इनके अंदर लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का यहाँ पे देखिए मतलब लोग आए हुए हैं पुल देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी समय का सदुपयोग कर रही है, सबसे अच्छी बात। सच में हम क्या करते हैं, हम शारीरिक शुद्धि तो हम करते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा और अपने दिमाग की शुद्धि की बहुत ज़रूरत है। तो यह आवश्यकता तो हमें लगती है, लेकिन ये जो 5 विकार हैं, हमें लगता है कि सच में इसके कारण जो हमारा अंतर ज्ञान है वो जागता नहीं है और जागने में हिचकता है। 5 विकार हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। और हमें अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे सत्पुरुषों के सामने, सद महिलाओं के सामने हमें आना चाहिए। आज हम पहुंचे हैं कोटद्वार क्षेत्र के मोटाढाक इलाके में, और पिछले 3 दिन से कोटद्वार में भारी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कि आज यहाँ पर जो कोटद्वार से मोटाढाक जाने वाला पुल जो है, पुल बीच में से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, बल्कि आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। और जिसके कारण कि लोग अपने डेली के काम के लिए जो शहर में आते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं और उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और शाम को इस समय जो सब लोग घूमने के लिए आते हैं, तो इस समय सब वो क्षतिग्रस्त पुल को देखने के लिए
लिए आ रखे हैं। इसी बीच जो काफ़ी भीड़ हो रखी थी, फिर हम कोटद्वार सेवा केंद्र से हम लोग आए हुए, तो कोटद्वार सेवा केंद्र की जो हमारी संचालिका हैं ज्योति दीदी ने सभी भाई बहनों को परमात्मा संदेश दिया और ये कलयुग अब समाप्त होने वाला है और नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आने वाली है, इसके बारे में सभी भाई बहनों को बताया, जो कि उनको बहुत अच्छा लगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं रेनू, मधुबन न्यूज़, कोटद्वार, उत्तराखंड। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।